श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व है। मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार पूज्य गुरुजी जो कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजा, उसमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। उन सभी सामग्री को मैं फोटो के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ समय के बारे में भी बात हम लोग करेंगे कि आखिर में ये ऑनलाइन पूजा कब होने वाली है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात ऐसा समझ लो, है ना, कि शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुजी अगर सीहोर में हैं तो इस टाइम पे रुद्राक्ष महोत्सव होता है। तो आपको पता होगा कि पूज्य गुरुजी कहाँ पे रहेंगे, सीहोर में। तो ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब भी गुरुजी सीहोर में हैं उन्होंने ऑनलाइन पूजा कराई है। बट अभी तक, आज 11 तारीख हो गई, अभी तक कोई भी प्रकार की बारे में कि हम पूजा कराएंगे या नहीं कराएंगे इसके बारे में गुरुजी ने नहीं बताया है। लेकिन पूज्य गुरुजी कथा कराएं या ना कराएं, अगर आप उनकी पूजन कराएं या ना कराएं ऑनलाइन, अगर आप उनकी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हमेशा पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शिवरात्रि तिथि पर हमें अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन करना चाहिए। समय आपको पता होता है शाम को 7 बजे। अब शाम को 7 बजे अगर गुरुजी कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो हम लोग अपने मन से जैसे भी पूजन करना होगा वो करेंगे। पहले आप नोट कर लो कि कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। बातें क्लियर हैं क्या? चलो, अब सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को घी दिखाई दे रहा है। जब भी कोई बड़ी पूजन होती है उसमें सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, घी का इस्तेमाल किया जाता है। अब घी तो ले रहे हो लेकिन घी का लेपन थोड़ी करना है कहीं पर, नहीं। घी ले रहे हैं तो घी के साथ में 2 दीपक भी चाहिए। ठीक, 2 दीपक क्यों चाहिए? पहला दिया चाहिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे और दूसरा दिया चाहिए जब आप आरती करोगे। बातें क्लियर हैं क्या? जो पहला दिया लगाओगे वो भी घी का लगाओगे और जो आरती करोगे दीपक में उसके अंदर भी क्या डालोगे, घी ही डालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर घी की बातें हो गई। घी के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है सामने निकल करके सामग्री में, वो होती है शहद। अच्छा, एक बात और समझा दूं मैं आप लोग को, प्लीज में समझ लो। घी के बारे में बात करता हूँ, प्लीज घी गौ माता का ही लीजिएगा, कोई और घी का इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है ना। चलो, तो आपने शहद ले लिया। शहद के साथ हम सभी को काली मिर्च चाहिए। काली मिर्च कितनी लेनी है? हम सभी लोगों को कम से कम काली मिर्च लेनी होगी। कम से कम मैं आपको बताऊं कि 12 से 13 काली मिर्च आपको लेनी होगी। ठीक है ना। आगे बढ़े। काली मिर्च के साथ में हम सभी को गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने क्या बताया है, हमें गुलाब के पुष्प चाहिए होते हैं 7। अब आज के टाइम पे तो भाई पुष्प मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको पुष्प नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब की 7 पंखुड़ियों को भी ले सकते हो। ठीक है ना। पंखुड़ियाँ लेने के बाद में हम सभी लोगों को जो अलग चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है वो है जौ। ठीक है ना। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जौ। जो क्यों बता रहा हूँ पता है, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे परिवार है जहाँ गेहूँ नहीं मिल पाता है ना। नियम क्या होता है पूजन का कि हमें गेहूँ लेना चाहिए। तो अगर गेहूँ नहीं मिल पा रहा है तो आज के टाइम पे इजीली अवेलेबल है जौ हर जगह पे, तो आप जौ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। आगे बढ़ें। आगे बढ़ना है तो हमें लेना होगा फूल। भोलेनाथ की पूजन करनी है, जो पार्थिव शिवलिंग बनाना है उसमें फूल का इस्तेमाल होगा, तो ढेर सारे पुष्पों को लेना होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ें। पुष्प को ले लिया। देखो, पुष्प में कलर मत देखना कि लाल पीला है, कैसा भी पुष्प ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद में मिठाई। मिठाई के बारे में बारे आई है तो एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। मिठाई अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से लेना। ऐसा मत सोचना कि बगल हमारे पड़ोसी काजू की कतली लेके आ रहे हैं तो हमको भी काजू की कतली ही चढ़ानी है। नहीं, आपकी जितनी क्षमता हो सकती है उसी हिसाब से मिठाई को लीजिएगा। ठीक है ना। मिठाई के बाद में अपनी मनोकामना जब पार्थिव शिवलिंग से कहोगे, मतलब भोले बाबा से कहोगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है नारियल की। ठीक है ना। तो आपको जूट वाला ये नारियल भी लेना है। तांबे का पात्र लेना अनिवार्य है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं है तो नहीं है तो खरीदो भाई, लेकिन तांबे का ही पात्र आपको लेना होगा।
तांबे के पात्र के साथ में हम सभी को चावल के दाने लेने हैं। जब आप अपनी मनोकामना भोले बाबा से कहोगे तो चावल के 108 दानों का इस्तेमाल करेंगे। 108 दानों को लेकर के जब पूजन समाप्ति की तरफ हो तो वही 108 चावल का दाना अपनी विशेष अपनी मनोकामना कहते हुए पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ें। हम सभी को समर्पित करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है कमल गट्टे की। कितनी कमल गट्टे लेने हैं? आपको 5 कमल गट्टों की ज़रूरत पड़ेगी। कमल गट्टे के साथ हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें बेलपत्र चाहिए, तो आप लोगों को कम से कम 7 बेलपत्र, मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना बेलपत्र, क्योंकि हर बार चढ़ाने में बेलपत्र काम आती ही आती है। तो आपको ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चंदन की। चंदन में भी क्या लोगे? थोड़ा सा पीला चंदन चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा क्या चाहिए? लाल चंदन लेना होगा। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ पर शमी के पत्तों को भी ज़रूर लेना चाहिए। शमी का पत्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शमी के पत्र को आप समर्पित करते हो भोले बाबा के शिवलिंग, स्पेशली पार्थिव शिवलिंग की अगर बात की जाए और वहाँ पर चढ़ा देते हो तो यकीन मानिए जीवन में पीछे मुड़ते कभी देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना। चलो, तो इतनी बातें समझ में आई। तो ये जो हो गई पूरी सामग्री हो गई है। कुछ सामग्री जो बच गई हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वांटिटी मैंने नहीं बताई कि हमको सभी लोगों को जो काला तिल लेना है, कितना लेना है, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से लेकर के रखोगे। पिछले साल आप लोगों ने कथा करी, इसके पिछले साल आप लोगों ने पूजन वगैरह किया, सब कुछ आपको याद होगा, सब कुछ ठीक। अब एक जो सबसे बड़ी बात होती है सामने निकल के आती है आप लोग के द्वारा, वो होती है शिवलिंग, है ना। कि भैया जो शिवलिंग हमें बनाना है वो कब बनाना है? आपको पता है कि जब हमें पूजन करनी होती है। देखो, सावन में क्या होता है, हल्की हल्की गर्मी होती है, नमी होती है, तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है मिट्टी को सूखने में। इस टाइम पे क्या है कि धूप भी अच्छे से निकल रही है, ठंडक का टाइम होता है, शुष्क होता है, तो कहीं पर भी धूप आपकी होगी। अगर शाम को पूजा करनी है 7 बजे, तो शिवलिंग कब बनानी है? आपको 3 बजे तक शिवलिंग पूरी बन करके रेडी हो जाए, ताकि 4 घंटे का जो समय आप लोग को मिले, आप ईजिली अच्छे तरीके से पूरी तैयारी कर पाओ। ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूज्य गुरुजी अगर पूजन कराते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो भी उन सभी सामग्री से आप लोगों को अपने घर पर पूजन करनी है पार्थिव शिवलिंग को बना करके, जिससे आपके घर में भोले बाबा की कृपा बनी रहे। ठीक। इसी वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप फल, जो भी आप मिठाई या जो भी चीज़ें आप समर्पित करोगे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, उसे किसी भी रूप में प्रसाद के तौर पर कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। क्या? प्रसाद के तौर पर, क्योंकि हमें भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ों को खाना नहीं चाहिए, आपको पता है ना। और वो भी अगर वो चीज़ें फल हों, मिठाई हो, तो और भी नहीं। हाँ, बेलपत्र वगैरह को आप औषधि मांग करके उठा सकते हो, खा सकते हो, घर में रख सकते हो, बट और चीज़ों को नहीं। बाकी चीज़ों को क्या करना है? विसर्जन करना है। शिवरात्रि का एक और महत्व है, यहीं पे आपको समझा दूंगा ताकि आपको कभी दिक्कतें ना हो पाए। शिवरात्रि का ये महत्व होता है कि आप चाहो तो शिवरात्रि के दिन ही पूजा करके आप विसर्जन कर सकते हो, या चाहो तो रात भर आप अपने घर में वो पार्थिव शिवलिंग का पूजा किया हुआ पोर्शन रख सकते हो एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विसर्जन कर सकते हो। और किसी भी दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो तो आप अपने घर में रख नहीं सकते पार्थिव शिवलिंग, फिर कहाँ रखोगे? फिर आपको उसी दिन विसर्जन करना होगा। बट शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि आ गई, अगर इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करते हो तो आप चाहो तो घर में रख सकते हो, या चाहो तो आप उसी दिन विसर्जन कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी जितनी चीज़ें मुझे पता थी आप सभी को मैंने बता दिया है। कोई बातें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।